Hello friends, today we are at the near the Chandrabhaga river and Chandramolishwar temple, that is the Shiv temple. So let me show you from the starting. So this is the plaque located here, and in this side we have the Chandramolishwar temple and the Chandrabhaga river, where the lakhs of devotees took the bath to purify them of the sins. So there are only some temples which are also broken by the invading armies. So let me tell you what is the history of this temple. So it is in Hindi. So let us read this. चंद्रभागा नदी का उद्भव मालवा के राजा चंद्रसेन से जुड़ा है। प्राचीन काल में यह इस राजा को कुष्ठ रोग से मुक्ति इसी पवित्र नदी में किसी के स्नान से मिली थी। यह नदी इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा की चंद्र रात्रि को भगवान शिव की राजा पर हुई कृपा के कारण गंगा के समान प्रकट होने की लोक आस्था है। चंद्रसेन के भाग्य से प्रकट ही सुरसरी आई, यही कारण तिये नाम से भागा चंद्र कहा है। इस पवित्र नदी के तट पर बसी चंद्रावती नगरी की स्थापना 7वीं सदी में राजा दुर्गगढ़ ने की थी। उस युग में यह नगरी दक्षिण से उत्तर भारत के मध्य व्यापार तथा वाणिज्य का मुख्य केंद्र थी। इस क्षेत्र में उत्तर मौर्य, गुप्त, प्रतिहार तथा परमारों का अधिकार रहा। इस नगरी का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1853 में झाला जालिम सिंह ने करवाया था, जो झालावाड़ के राजा थे। यहाँ के चंद्रमौलीश्वर शिव मंदिर का निर्माण इस नगरी के धनिक देव के भाई बोप्पक ने विक्रम संवत 746 दैट इज़ AD 689 में करवाया था। यह मंदिर समूचे राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। इस क्षेत्र से मौर्य, गुप्त, कुषाण तथा परमार कालीन स्वर्ण, ताम्र व रजत मुद्राएं प्राप्त हुई है। यहाँ प्राप्त शैव शाक्त मत की मूर्तियाँ भारत की विज्ञान सम्मत तंत्र उपासना की अनुपम धरोहर है। इस मंदिर के स्तंभों पर 7वीं से 13वीं सदी की लिपि में आचार्यों, धनिकों के नाम हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर उत्तर गुप्तकालीन कला का प्रभाव है। मंदिर के 26 स्तंभों की कला प्रत्येक स्तंभ से अलग है। छत के उत्तरी भाग में लगे 2 कलात्मक पाषाण भारतीय कला की पराकाष्ठा के सर्वोच्च प्रतिमान हैं। नागर शैली में निर्मित यह मूल मंदिर अपनी स्थापत्य कला के कारण उत्तरी भारत के समूचे मंदिरों में सबसे अधिक विशिष्ट है। इसके निकट ही 8वीं सदी का देवी मंदिर है। इसमें 10वीं से 12वीं सदी की शिव, गणेश, विष्णु तथा तांत्रिक उग्र देवी की मूर्तियों का संग्रह है। इसमें प्रचंड स्वरूपा चामुंडा, काली देवी की विशाल मूर्तियाँ, भारती देवी की मूर्तियों को तंत्र विज्ञान एवं साधना की अद्भुत देन है। यह नगरी इन देवी मूर्तियों की साधना के कारण मालवा और राजस्थान में शक्ति पूजा का प्रधान पीठ थी। इस मंदिर में शिव नटराज की ऐसी सुंदर मूर्ति है जिसमें उत्तर भारत की नटराज मूर्तियों की आदर्श विशेषताएं हैं। इस नगरी से प्राप्त अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति ने 1982 में इंग्लैंड में आयोजित कला महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। यहाँ से प्राप्त चामुंडा नवग्रह की मूर्ति समूचे देश की शाक्त मूर्तियों में एक ऐसी दुर्लभ मूर्ति है जिसने कंकाल स्वरूप में अपनी दोनों भुजाओं पर ब्रह्मांड संचालक नवग्रहों को उठा रखा है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख, मूर्तियाँ एवं मुद्राएं झालावाड़ के पुरातत्व संग्रहालय में हैं। पवित्र चंद्रभागा नदी में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। ये स्नान पाप, शाप और देह रोग का शमन करने वाला है। यहाँ का कार्तिक मेला मालवा के 5 प्राचीन व्यापारिक मेलों में से एक रहा है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस गेट of this temples complex, and this is the 80 feet road. So we will go there and I will show you the temples and we will explain the things which are found there. So you can see there is one chhatri located there, and this is the another chhatri, and here one statue of Shri 1008 Tat Baba. This statue is placed here in this chhatri. So let me show you. You can see that there is a fort, Nolakha Fort on the hill in the distant scene in the landscape on the hill, and that was located nearby the trade routes which goes from here to Malwa region. So let me show you the landscape of around this temple complex. This one. There are mostly 4 to 5 temples located here, and they too were broken by the invading armies. So you can see it's properly maintained by the ASI. And now we will go inside the temple complex and I will explain you the things. So this is the outer wall. A plaque is posted here.
Government of India, Nationally Protected Monuments, Ancient Temples, Chalrapatan, notified in 1951. So now we will go inside. So as we enter, this is the Chhatri, which houses the Shivling and the Nandi. You can see it is somewhat renovated here and put in place. So first we will see the around temples, then we will go to the Chandramauleshwar temple. So one more mandap type structure is there that might have been a temple in the earlier times, but it is broken by the invading armies. The armies used to broke these idols on the basis of their faith in their religion. So might be different religion army attacked these temples. Chandravati city established by the Chandrasen and Durgagan. So first we will see these pillars, how much beautiful these pillars are. See, that is the much structure left, and this side, this lady's half torso is broken, and you can see Ganeshji, two of his wives, and on this pillar again, very beautiful sculpture by the artisans, but time has left its mark on these pillars. You see on the top, again in this side, this line shaped mouth and this color shaped structure, and this lady, the face is broken and torso is also broken here. You can see another one there. This Ganeshji's stone here. So you can see all the pillars very beautifully decorated, and again this lady, it is also broken, its face is broken here. So this is this temple. So now we'll go to another. Now I will show you the treasures of this temple complex, which is put here. So you see the broken these pillars, and see this, how much beautiful is this. This statue is, this is Varaha avatar holding the earth in his hands, you see, and this beautiful pillar half broken. And again this is the, I think this is the Hiranyakashyap Vadh by the goddess, by the god Vishnu, and he is tearing the stomach of the Hiranyakashyap, and various ladies and gentlemen are standing there, lions, and this again very beautiful carved out pillar. Let me show you inside. Since it is locked, so I will put my camera inside and see this one, how much beautiful it was. Navagraha, that is statue which was mentioned in the plaque at the outside, this Ganesha, and the lady beside him, and this statue. See how much self-speaking statues are there here also at the top. See, I think that is a Vishnu idol sitting there. Then another, the couples in a playful mood, you can see. Then this standing statue, and her head is broken, and now you can see this very beautiful and expressive. Her, I think this is a Chamunda Murti because it is killing a demon. A dog is standing there, you can see, and it was holding something. And at the top there are also designs, and you can see inside the gates there are many more beautiful sculptures are kept there, but it is unfortunate that they were broken. In the future they might be displayed somewhere. See the head of that animal, put aside that, put aside that of that statue. So see how much beautiful, very beautiful.
See how much hands he have. He might be a Vishnu. So now we'll go. So on this Hiranyakashyap avatar, we will complete this video, and I will explain the next video. Okay, bye.